नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ट्रेडिंग सेक्टर के एक उभरते हुए सितारे रेडिंगटन इंडिया के बारे में और उसके प्राइस मूवमेंट तथा उसके टारगेट के बारे में। तो इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले रेडिंगटन के लिए बता दूं कि 21 मई को एक मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप YouTube पे जाएंगे और रेडिंगटन शेयर टाइप करेंगे तो आपको दूसरे या तीसरे स्थान पर ये वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। और इसका जो थंबनेल था, उसका थंबनेल था कि रेडिंगटन ट्रेडिंग सेक्टर का उभरता सितारा @87, पूरा विश्लेषण और रणनीति। तो फ्रेंड्स, जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उस दिन जो हमने चीज़ें बताई थी वो आज बताने के अंदर मैं कोई विषय वस्तु से भटक तो नहीं गया, या मैंने जो बातें बताई थी कंपनी ने ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस दिया या नहीं दिया। तो एक बार किसी भी यूट्यूबर को जब आप सुनते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो एक बार उनके पुराने 2-5 महीने 1 साल पुरानी वीडियो को अवश्य उठा करके देखें। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में ये बातें बताते रहता हूँ और उस आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि उस यूट्यूबर को कितना हद तक फॉलो करना है या केवल सुनना है किंतु उसे फॉलो नहीं करना है। कारण कि हो सकता है कि उसके द्वारा बताए गए वजह से आपने अगर निवेश किया तो आपको बड़ा नुकसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो भारत में इन्वेस्टर्स हैं और जो नया इन्वेस्टर्स का ग्रुप उभर रहा है वह काफ़ी बुद्धिमान है और काफ़ी चीज़ों को समझता है। तो इस प्रकार जब आप पुरानी वीडियोज को देखते हैं तो रेफरेंस मिलता है और रेफरेंस से उस कंपनी को भी जानना आपके लिए आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यह कंपनी जो है रेडिंगटन इंडिया, वह मैन्युफैक्चरर और यूजर के बीच एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी है। तो इसे आप अपने रडार पर रख सकते हैं और आपको समझ में आए तो इसमें निवेश भी कर सकते हैं। किंतु निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले एक बार इसके बारे में फिर से जान लेते हैं, फिर से इसे समझ लेते हैं, इसके परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस कंपनी से जुड़ी एक न्यूज को देख लेते हैं। और न्यूज छपा हुआ है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर। तो उसमें जो एक एनालिस्ट है उसने एमडी से प्रश्न पूछा है कि चूंकि आप एक एंड टू एंड सॉल्यूशन कंपनी है और आपका एक एंड चाइना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और सोलर सिस्टम या अन्य और चीज़ों पे आप जो काम करते हैं कम्युनिकेशन के साधनों पर, तो उसके मैन्युफैक्चरर का जो एंड है वो तो चाइना में है। तो क्या चाइना भारत के स्टैंड ऑफ से आपके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट हुआ है? तो उसके ऊपर रेडिंगटन इंडिया के एमडी ने क्या कहा है, तो उसके बारे में ही ये न्यूज छपी हुई है। तो रेडिंगटन not majorly impacted by India-China tension, MD. The company has not been importing the product from China. The whole tension of having to mobilize the products and bring them into India is on the shoulders of vendors. Raj Shankar, MD, Redington, told an एनालिस्ट कॉल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एमडी साहब हैं, जो राज शंकर, उनका कहना है कि हमने चाइना से सामान मंगाना बंद कर दिया है और हमारी कंपनी पर इसका इम्पैक्ट तो जरूर हुआ है लेकिन कोई मेजरली इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, न्यूज के विस्तार में मैंने चूंकि न्यूज पूरा पढ़ा है तो समय आपका न खराब हो इसके लिए मैं ही बता देता हूं कि न्यूज के पूरे विस्तार में जब जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि चाइना की जगह अब हम इंडियन मैन्युफैक्चरर को ही अपना दूसरा एंड बना लेने की संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही रेडिंगटन इंडिया से जुड़ी हुई एक ताजी खबर जो मैं सोचा कि आपको जानना जरूरी है। आपको निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले इन चीजों से अवगत होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये रही रेडिंगटन इंडिया की न्यूज। अब फ्रेंड्स, इसके एक बार रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक दिन में अपने निवेशकों का 0.38% का नुकसान किया है। और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने अपने निवेशकों को 0.21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसने अपने निवेशकों को लगभग 29% से अधिक का रिटर्न दिया है। और एक साल की बात करें तो एक साल पहले भी जिन्होंने इसमें निवेश किया है भी रिटर्न यहाँ 5.55% का दिख रहा है। मतलब कंपनी ने हर टाइम फ्रेम पर अपने निवेशकों को
पैसा कमा के दिया है। फ्रेंड्स, अगर इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो यहाँ दे रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फ्रेंड्स, सौदा सस्ता है। रिटर्न्स वर्सेस एफडी पे कह रहा है कि स्टॉक हैज जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। और डिविडेंड रिटर्न के बारे में कह रहा है कि स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न। और एंट्री पॉइंट के बारे में कह रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन सारे पॉइंट्स में एक प्रकार की रिकमेंडेशन आ रही है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके फोरकास्टर जो हैं उनको अगर देख लें कि फोरकास्टर क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कंपनी के ऊपर करीब करीब 7 एनालिस्ट ने एनालिसिस करी है और उसमें से 100% एनालिस्ट ने सुझाव दिया है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हमने आज निवेश किया और हमारी आने वाले 1 साल के बाद इसमें टारगेट क्या हो सकती है, अगर उसको देख लें तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं कि आज हमारा जो 116 रुपये का निवेश है, हो सकता है कि 2.89% की गिरावट हो जाए। और यह भी हो सकता है कि 5.13% का इसमें अपसाइड इसमें ग्रोथ हो। और फ्रेंड्स, यह भी हो सकता है कि इसमें 35.10% तक का भी ग्रोथ हो जाए। फ्रेंड्स, अगर रुपीस में कैलकुलेट करेंगे इन चीज़ों को तो यहाँ 116 रुपये का जो हमारा निवेश है वह हो सकता है कि घट करके 112 रुपये 64 पैसे की हो जाए, या यह भी हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो और यह 122 रुपये के आसपास हो। और फ्रेंड्स, इसमें एक तीसरी स्थिति जो बन के निकल आ रही है कि इसमें हमारा 116 रुपये के निवेश में अभी 35% अपसाइड रिवर्सल बाकी है और हमारा निवेश का जो पैसा है आज 116 रुपये, वह हो सकता है कि 157 रुपये तक ग्रोथ कर जाए। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 116 रुपये अगर 1 साल के बाद 112 रुपये भी हो जाता है तो बहुत छोटा सा रिस्क है। और लेकिन अगर इसमें अपसाइड की रिवर्सल देखें तो बहुत शानदार ग्रोथ की गुंजाइश है। तो फ्रेंड्स, इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च में शामिल करके ही कोई निवेश संबंधी निर्णय लें। फ्रेंड्स, अब इसके कारोबार की स्थिति को एक बार एनएससी की वेबसाइट पर देख लें तो चीजें और अधिक स्पष्ट हो पाएंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 116 रुपये 10 पैसे की हुई है एनएससी के ऊपर। और फ्रेंड्स, इसकी जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है वह 116 रुपया है। और इसके ऑर्डर बुक को जब देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि सेलिंग क्वांटिटी छोटी ही सही लेकिन लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली चल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 3,36,564 शेयर की इसमें ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 2,08,126 शेयर की डिलीवरी हुई है। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग 62% की एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी निवेशक हैं उनका नजरिया बुलिश है और उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें बुलिशनेस रह सकती है, इसमें उनके लिए मल्टी बैगर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वजह से वो इसमें माल उठाए जा रहे हैं और माल दबा के उठाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप एक अपना रिसर्च करें और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर ही निवेश संबंधी कोई फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, अगर रेडिंगटन इंडिया के ऊपर अगर हमसे कोई सुझाव चाहिए, सलाह चाहिए, तो हमसे जुड़ने के लिए gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।